और ये बड़ी जानकारी है, जहां रात को नेपाल में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 3.6 भूकंप की तीव्रता रही है और भूकंप के कारण लोगों में भारी दहशत देखने को मिली। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, नेपाल से खबर है ये, जहां नेपाल में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया और भूकंप आने की वजह से लोगों में भी भारी दहशत देखने को मिली है। 3.6 तीव्रता का भूकंप ये नेपाल में आया। आरजू, जिस तरीके से नेपाल से खबर सामने आ रही है, नेपाल के किस हिस्से में, किस जगह पर भूकंप का झटका महसूस किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर नेपाल की भी बात करेंगे तो नेपाल में भी भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए गए। फिलहाल 3.7 इसके मैग्नीट्यूड जो है वो बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार नेपाल में भी हम देख रहे हैं कि लगातार भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए जा रहे हैं। रात को नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए, लगभग 11 बजे के करीब ये भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए गए हैं। तो यानी कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं धरती जो है अब वो नेपाल की भी हिली है और लगातार अगर बात करेंगे तो हिमालयन रीजन के पास है और ऐसे में भूकंप के झटके जो है काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है और भूकंप के झटके अक्सर वहां पे महसूस होते हैं। और एक बार फिर से नेपाल में भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए गए। जी अभिषेक। जी बिल्कुल। और आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से भूकंप के झटकों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या धरती के भीतर कोई अजीब सी हलचल जिसको लेकर जानकारों के द्वारा कोई जिक्र किया गया हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं इमरजेंसी धरती के नीचे कहीं ना कहीं उनके बीच में जो टेंशन्स बनती हैं वो जब रिलीज होती है तब भूकंप के झटके जो हैं अब वो महसूस किए जाते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके से चाहे देश की बात करें विदेश की बात करें, कल साउथ अमेरिका में बेहद ज्यादा तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। और एक बार फिर से आज अगर भारत की भी बात करेंगे तो भारत में कहीं ना कहीं हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन लगातार भारत में कई अन्य देश शहरों में भूकंप के झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर आरजू, लगातार भूकंप के झटके जिस तरीके से महसूस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से आरजू आप जानकारों को लेकर बात करें, उनका क्या कुछ कहना है बार बार आ रहे भूकंपों को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार भूकंप का झटका आना, जो साइंटिस्ट हैं जो ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो डू एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करना है। और किसी भी तरीके से अगर बात करेंगे तो लगातार जो साइंटिस्ट हैं अब वो इनको स्टडी कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें जिन पे स्टडी जो है वो लगातार साइंटिस्ट करते रहते हैं। साथ ही अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको लड़ने के लिए भी प्लानिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, आखिर किस तरीके से हम भूकंप से लड़ सकते हैं। तो जो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जिनको भूकंप आने से जिनको नुकसान ना पहुंचे, तो टारगेट जो है वो सरकार रख रही है कि पूरी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का बनाया जाए कि भूकंप के झटके भी उसे हिला ना सके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो की जा रही हैं ताकि भूकंप से जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके। जी जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार भूकंप की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।